हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड पर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लोकसभा, हाउस ऑफ द पीपुल। इससे पहले हम लोगों ने राज्यसभा को पढ़ा है और आप लोगों को बताते हैं कि हमने संविधान में बहुत सारे वीडियोज बनाए हैं, जिसमें हम लोगों ने संविधान सभा, मौलिक अधिकार, डीपीएसपी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अटॉर्नी जनरल, ऐसे हम लोगों ने बहुत सारे वीडियोज को पढ़ा है। अगर आप लोगों ने कोई भी वीडियो मिस कर दिया है तो आप लोग प्लेलिस्ट से जाकर जरूर देख लें। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम लोग देखें भारतीय संसद, भारतीय पार्लियामेंट में तो क्या क्या होता है, पहले हम लोग थोड़ी बेसिक चीज़ें समझते हैं। संसद में हम लोग जानते हैं कि होते हैं हमारे प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति जी। उसके बाद होता है राज्यसभा और लोकसभा, जिसमें हम लोगों ने प्रेसिडेंट को हम लोगों ने पढ़ लिया है और राज्यसभा को पढ़ लिया है। आप लोगों को ये दोनों वीडियो प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे। अगर आप लोग ने इन वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग इसे जरूर देख लें। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लोकसभा। और हम लोग जानते हैं, पिछले वीडियोज के माध्यम से हम लोगों ने जाना था कि हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 79 में संसद का वर्णन किया गया है, 80 में वर्णन किया गया है राज्यसभा का और 81 में वर्णन किया गया है लोकसभा का। तो ये तीनों पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है। तो चलिए अब हम लोग आज पढ़ते हैं लोकसभा को। तो लोकसभा को कई अन्य नामों से भी जाना जाता है। जैसे हम लोगों ने राज्यसभा में पढ़ा था, राज्यसभा के कुछ उपनाम, जैसे राज्यसभा को कहा जाता है उच्च सदन, लेकिन लोकसभा को कहा जाता है क्या, निम्न सदन। उसके बाद इसे अस्थायी सदन भी कहा जाता है। जहां राज्यसभा को अस्थायी सदन कहा जाता था, वहीं लोकसभा को कहा जाता है अस्थायी सदन। और इसे लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। अब इसे लोकप्रिय सदन क्यों कहा जाता है, क्योंकि अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसमें जनता स्वयं अपने मतदान द्वारा लोकसभा के सदस्यों का चयन करती है, इसीलिए हम लोग इसे लोकप्रिय सदन कहते हैं। साथ ही साथ इसे जनता का सदन भी कहा जाता है। तो हम लोगों ने राज्यसभा में पढ़ा था कि राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को क्या कहा जाता है, निम्न सदन। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है, लेकिन लोकसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है। जहाँ पर राज्यसभा को विशेषज्ञ सदन कहा जाता है, वहीं पर इसे क्या कहा जाता है, लोकप्रिय सदन, और इसे जनता का सदन भी कहा जाता है। तो इसके कई उपनाम है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि लोकसभा को निम्न सदन, अस्थायी सदन, लोकप्रिय सदन, जनता का सदन आदि नामों से भी जाना जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अब हम लोग आगे बढ़ते हैं लोकसभा की संरचना, यानी कि सदस्यों की संरचना, सदस्यों का चयन इसमें किस प्रकार से होता है। तो हम लोगों ने उसमें पढ़ा था कि राज्यसभा में मैक्सिमम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो राज्यसभा में मैक्सिमम 250 सदस्य हो सकते हैं। लेकिन हम लोग लोकसभा में देखें तो लोकसभा में मैक्सिमम 552 सदस्य हो सकते हैं। कितने, 552, जिसमें से इसमें कैटेगराइज किया गया है कि 530 सदस्य आते हैं राज्य से, 530 सदस्य आते हैं राज्य से, और 20 सदस्य आते हैं यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश से। तो देखिए लोकसभा में मैक्सिमम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो लोकसभा में मैक्सिमम 552 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें से 530 सदस्य आते हैं राज्य से, 20 सदस्य आते हैं यूटी से, और 2 सदस्य जो होते हैं वो होते हैं एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन का तात्पर्य क्या होता है, आंग्ल भारतीय। और आंग्ल भारतीय की हम लोग बात करें तो आंग्ल भारतीय का मतलब होता है कि ऐसे अंग्रेज जो अब भारत के नागरिक हो चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा कि 530 सदस्य आते हैं राज्य से, 20 सदस्य आते हैं यूटी से, केंद्र शासित प्रदेश से, और 2 आते हैं एंग्लो इंडियन यानी कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के मनने द्वारा। तो एंग्लो इंडियन का तात्पर्य क्या होता है, आंग्ल भारतीय। और आंग्ल भारतीय का मतलब होता है कि ऐसे अंग्रेज जो अब भारत के हो चुके हैं, यानी कि भारत के नागरिक हो चुके हैं। और दो एंग्लो इंडियन का चयन राष्ट्रपति करेंगे, या किसके तहत है, तो यह अनुच्छेद 331, कितने, इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 331 में किया गया है। लेकिन अब हम लोग बात करें कि क्या 552 सदस्य आते हैं, तो देखिए बिल्कुल नहीं। वर्तमान में अगर हम लोग बात करें तो 530 सदस्य राज्य से तो आते हैं, लेकिन जो 20 सदस्य हैं यूटी से आते हैं, उसमें से केवल 13 ही सदस्य आते हैं, और 2
एंग्लो इंडियन आते हैं। तो टोटल मिला दिया जाए तो 545 सदस्य ही भाग लेते हैं, यानी कि सभा में आते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि लोकसभा में मैक्सिमम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो लोकसभा में मैक्सिमम हो सकते हैं 552, लेकिन पूछा जाए कितने आते हैं तो टोटल आते हैं 545, जिसमें से 530 सदस्य तो आते हैं राज्य से, लेकिन 20 सदस्य जो यूटी से आने चाहिए उसमें से केवल 13 आते हैं और 2 एंग्लो इंडियन। तो टोटल मिलाकर 545 सदस्य ही आते हैं। अब हम लोग बात करें कि सदस्यों का चयन किस प्रकार से होता है। लोग बात करें तो सदस्यों का चयन किस प्रकार से होता है, ये हम लोग देखेंगे। अब सदस्यों का चयन, तो इसमें सदस्यों का जो चयन है वह प्रत्यक्ष रूप से होता है। जहां हम लोगों ने राज्यसभा में पढ़ा था कि राज्यसभा में सदस्यों का चयन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी कि राज्यों के विधानसभा द्वारा चुना जाता था। लेकिन अगर हम लोग इसमें बात करें तो इसमें सदस्यों का चयन प्रत्यक्ष रूप से होता है, सार्वभौमिक मताधिकार द्वारा होता है। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब क्या होता है कि 18+ यानी कि 18 ऐसे प्लस वाले, 18 साल से ज़्यादा वाले वोट देकर यानी कि मतदान करते हैं। यानी कि हम लोग बात करें सार्वभौमिक मताधिकार का, तो इसमें होता है सार्वजनिक रूप से सभी को मत देने का अधिकार, लेकिन इसमें कंडीशन होती है कि 18 साल से ऊपर वाले ही मतदान करते हैं। तो इसमें प्रत्यक्ष रूप से चयन किया जाता है सदस्यों का, जनता स्वयं चुनती है। सार्वभौमिक मताधिकार द्वारा होती है। और फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, इसको हम लोग कह सकते हैं कि पहले आओ और सब ले जाओ। इसका मतलब क्या होता है, तो देखिए हम लोग देखते हैं कि चुनाव में बहुत सारे लोग भाग लेते हैं। जैसे हम लोग देखें तो समझिए ABCD ये 4 लोग हैं, और इसमें से कोई 15 वोट, कोई 14 वोट, कोई 16 वोट, कोई 20 वोट ऐसे पाता है। तो इसमें ये कंडीशन नहीं होती है कि सभी वोटों का इतना प्रतिशत या 50%, 40%, 30% पाओ तभी वो चुनाव जीतता है। इसमें होता है कि जो सबसे ज़्यादा वोट पाएगा वही विजयी होगा, यानी कि वो जीत जाएगा। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का तात्पर्य होता है कि जितने भी कैंडिडेट खड़े रहेंगे उसमें से जो सबसे ज़्यादा वोट पाएगा वह जीत जाएगा। जिसमें जैसे हम लोगों ने राष्ट्रपति में पढ़ा था कि उसमें कंडीशन था कि राष्ट्रपति बनने के लिए 50% से अधिक वोट होने चाहिए। जितने मतदान होते हैं उसमें 50% से अधिक जो वोट पाता है वही जीतता है। लेकिन इसमें कोई ऐसी कंडीशन नहीं है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो कैंडिडेट सबसे ज़्यादा वोट पा जाता है वह यानी कि सदस्य बन जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे हम लोग देखें तो योग्यता, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए बहुत सिंपल है कि पहला तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, जो हम लोगों ने सब में पढ़ा है। चाहे हम लोग राष्ट्रपति देखें, प्रधानमंत्री देखें, राज्यसभा का सदस्य देखें, सब में पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि उसकी जो एज होनी चाहिए वो 25 वर्ष मिनिमम होनी चाहिए। मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। दूसरा वो कोई किसी लाभ के पद पर ना हो, यानी कि गवर्नमेंट सर्विस ना करता हो। और उसके बाद कंडीशन है कि वो मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए, पागल एवं दिवालिया ना होने चाहिए। तो योग्यता में हम लोगों ने देखा कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु उसकी 25 वर्ष मिनिमम होनी चाहिए, पागल एवं दिवालिया ना हो और किसी लाभ के पद पर यानी कि कोई गवर्नमेंट सर्विस ना करता हो। अब आगे हम लोग देखें कि कार्यकाल क्या होता है लोकसभा के सदस्यों का। तो वैसे आमतौर पर देखें तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। लोकसभा का जो चुनाव होता है कितने वर्षों के लिए होता है, तो 5 वर्ष के लिए। लेकिन इसमें हम लोगों ने पढ़ा है आपात हम लोग जानते हैं कि आपात 3 प्रकार से लगते हैं, राष्ट्रीय आपात, वित्तीय आपात और राष्ट्रपति शासन। तो इसमें एक कंडीशन है, यानी कि भारतीय संविधान द्वारा प्रावधान बनाया गया है आर्टिकल 83B के द्वारा कि यदि राष्ट्रीय आपात लगता है तो राष्ट्रीय आपात आर्टिकल 352 के तहत लगता है। आर्टिकल 352 के तहत यदि राष्ट्रीय आपात लगता है तो लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। आमतौर पर पूछेगा कि
लोकसभा का कार्यकाल, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष होता है, तो 5 साल। लेकिन एक कंडीशन जोड़ दिया जाए कोई भी कि यदि आपात लग गया, राष्ट्रीय आपात, तो उस समय कार्यकाल क्या होता है, 1 वर्ष बढ़ाया जाता है, 1 साल बढ़ाया जा सकता है। लेकिन राष्ट्रीय आपात हटता नहीं है और चलता रहता है, तो पुनः 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। और इसी प्रकार जब तक आपात हटता नहीं है तब तक बढ़ाया जा सकता है। तो मैक्सिमम कितनी बार बढ़ाया जा सकता है, तो मैक्सिमम जब तक आपात हटता नहीं है तब तक 1 वर्ष कर ऐसे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन यदि बीच में राष्ट्रीय आपात हट जाता है तो 6 माह के अंदर ही चुनाव कर पुनः जैसे पहले चलता था 5 वर्ष, वैसे पुनः कर दिया जाता है। तो यदि क्वेश्चन नॉर्मल पूछा जाए कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष होता है। अब हम लोग देखें कि राष्ट्रीय आपात 352 के तहत लगने पर 1 वर्ष कार्यकाल बढ़ा दिया जाता है। उसके बाद हम लोग देखें, दूसरा नोट में देखें तो 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 42वां संविधान संशोधन, जिस समय प्रधानमंत्री हमारे इंदिरा गांधी जी थी, उस समय उन्होंने क्या किया था, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा उन्होंने लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया था। लेकिन जब सरकार बनती है मोरारजी देसाई जी की, तब 44वें संविधान संशोधन, 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 में उन्होंने पुनः लोकसभा का कार्यकाल जो है वह 5 वर्ष कर दिया गया। तो ये दोनों नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा लोकसभा का कार्यकाल पुनः घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। अब आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसके अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, जिसके संबंध में हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 93 से 97 में उसका वर्णन किया गया है। उसके बाद हम लोग उनकी शक्तियों को पढ़ेंगे और लोकसभा जो राज्यसभा से कुछ विशेष है, कौन से पॉइंट हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, इन सभी पॉइंटों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।